नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल टूरिंग एंड डेलिकेसीज विद राहुल पर। और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस्कॉन टेम्पल के ऑडिटोरियम में, जहां पर पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण श्री पंडित जसराज जी, जो कि एक लिविंग लेजेंड थे, तो नहीं कहूँगा, हमारे दिल में अभी भी मौजूद है, जिंदा है। तो पंडित जसराज जी जो अगर आज होते हमारे बीच तो 94 ईयर्स के हो जाते हैं। तो उन्हीं के शिष्यों ने उन्हीं की यादगिरी में, उनके 94th बर्थडे की यादगिरी में एक बहुत ही सुंदर क्लासिकल कार्यक्रम आयोजित किया था, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मौजूद थे। और उन्हीं की मौजूदगी में हमने पंडित जसराज जी को कैसे याद किया वो हम आज देखेंगे। और पंडित जसराज जी एक लिविंग लेजेंड थे, जो कि बहुत ही फेमस थे फॉर इंडियन क्लासिकल राग्स, और वो मेवती घराना को बिलोंग करते थे। एंड उन्हीं के शिष्यों द्वारा ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है आज, जो हम लोग आज आगे देखेंगे। संगीत मॉडर्न पद्म विभूषण पंडित जसराज जी हमेशा ब्लेस किया। मुझे एक रिकॉर्डिंग कभी सुनी आप, उन्हें क्या बोला उन्होंने मेरे लिए, तो बस मेरे ताल्लुकात इस घर से ऐसे हैं। मैं राग बिहाग गा रहा हूँ। जमाने मोहब्बत का शकीर मुझको पहले के ज़माने में होता था कि गले से चेन निकाल के देना, ये वो सब।
लेकिन वो चेन, वो अंगूठी, वो कुर्ता, वो शॉल कहाँ जाती है, उसका क्या होता है, वो सिर्फ परिवार वालों को पता होता है। इसके 2-4 साल के बाद मैं इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे सुबह सुबह मेरी इनके साथ मुलाकात हुई। ये कहीं जा रहे थे तो मुझसे मिलने से ज्यादा इनको खुशी थी कि देखो मामा जी की रिंग में तो रोज पहनता हूं। ये जो प्यार है ना, उसके लिए कोई शब्द, उसके लिए कोई बात जितनी भी आप कहें अधूरी है, क्योंकि उसमें वो प्यार भी था, वो इज्जत भी थी, और वो एक जो आशीर्वाद रूप से उन्होंने जो पहन के रखा है और अभी भी पहना हुआ है, ये जो एक रिश्ता या तो होता है, ये मैंने कहा कि वन वे ट्रैफिक तो बहुत था बापूजी के साथ, लेकिन जितना प्यार बापूजी ने भी इनको किया वो मुझे लगता है उसके हकदार तो है ही, और साथ साथ में दोनों ने इतना खूबसूरती से निभाया है। निभाना भी पड़ता है, हर रिश्ता निभाना पड़ता है। कुछ न कुछ ऐसी बात कभी न कभी हो जाती है जिससे मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कभी वो बड़े बनकर, कभी ये छोटे बनकर उस रिश्ते को निभाते गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज इस वक्त बापूजी बहुत खुश है इस बात से कि रतन भैया ने आज फिर से, जब कोविड के बाद ये कार्यक्रम का सिलसिला शुरू किया है, तो और किसी कलाकार से पहले अजय दादा को याद किया। इनके गाने के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में जितना बहुरंगी है, इतने उन्होंने बहुत सारी चीजें आज भी एक उसके छोटे छोटे दर्शन दिए हैं हमें, और हमेशा देते रहे हैं। और ऐसा कोई संगीत का पहलू नहीं है जो इनके गले से इतना खूबसूरती से हम तक नहीं पहुंचता। तो ये बजा दीजिए जोरदार। झिझक, जब ताली बजाने का मन हो तो कभी झिझकना नहीं चाहिए, जोरदार। और ठुमरी हो, गजल हो, विलंबित इकताल ख्याल हो, जो भी चीज, और यहाँ तक कि जब इन्होंने फ्यूजन किया तो भी जिस तरह से वो पॉपुलर हुआ अपने बेटे के साथ, साहबजादे के साथ, अभिजीत के साथ, तो हर चीज में वो इतने कामयाब होने का कारण ये है कि ये कलाकार से पहले ये एक संगीत का स्वरूप है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको 78 लगने से पहले बहुत सारे आपको जो प्यार करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, आपके गाने से हम सब की उम्र आपको लग जाए। हमारी बहन है, हम एक परिवार का मैं हिस्सा हूँ, और बहुत अच्छा गजल जो बोलने तो गजल बोलते हैं। भवदीप हंस दो जोर से, माइक दो। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बहुत सुंदर कलाकार आए हुए हैं, आपको शायद गिनती में कम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं जो एक 10,000 के बराबर है। जितने जीरो लगाने आप आगे लगा दीजिए। 10,000 फिर भी कम है, लेकिन बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे परिवार की तरफ से, क्योंकि एक परिवार के सदस्य हैं तो आपका हक भी है यहाँ पर गाने के लिए। और उसके साथ साथ आपने इस बापूजी का जन्मदिन, आज तो आनंद आनंद इसने लिखा है बर्थडे, लेकिन बापूजी का कोई एक दिन नहीं है जिसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। हर रोज होता है, हम तो हर ही रोज, हर क्षण सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तक की जगह अब तक और हमेशा ही रहेगा, जो हर दिन आप उठकर बापूजी का गाना उनके सुरों के साथ, आपका दिन आप अपने आप के साथ उनके सुरों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आज तो आनंद आनंद को अब हम
हमेशा ही आनंद आनंद, परमात्मा तक आनंद आनंद। बापूजी के लिए हम जोर से एक बार कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर से एक बार, और तिहाई एक बार फिर से। जी जी। जो सह कलाकार रहे हैं उनको बताना चाह रही हूँ, जो एक किसी भी कलाकार, क्या किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि पंडित जसराज जी किस तरह से अपने संगीत को लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। सुनो जरा 2 मिनट, तुम भी उसमें शामिल थे। ये इन दिनों में मुझे वो किस्सा ज्यादा याद आया क्योंकि हमने पेपर्स में पढ़ा कि जो भी हो रहा है खालिस्तान मूवमेंट का, एक पहले भी 80s में हुआ था, तो बापूजी बहुत बेचैन हो गए थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि 1-8 साल से वो पंजाब नहीं गए कॉन्सर्ट्स के लिए। बात एकदम सच है और इतिहास के पन्ने में इसको सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहिए। बापूजी पंजाब नहीं गए और वहां पर हर वल्लभ होता है जो आज कुछ मुझे लगता है 150 साल से हो रहा है, और बापूजी हर साल जाते थे वहां पर, और हम लोग भी बचपन से जा रहे थे, और वहां हजारों की तादाद में लोग बैठे रहते, ठंड जितनी भी हो, और लोग बैठ के गाना बजाना सुनते हैं। ऐसा गजब का माहौल होता है जलंधर में। तो बापूजी तड़प रहे थे अंदर से, और बापूजी ने कहा कि हम पंजाब नहीं जा रहे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जाना जरूरी है, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसको फ़ोन किया मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी छोटी थी। उन्होंने कहा कि मुझे करना है प्रोग्राम, मुझे जाके उन लोगों से मिलना है, प्रोग्राम नहीं, मुझे उन लोगों से जाके मिलना है। तो सबने कहा कि नहीं पंडित जी, आप जाके वहाँ कुछ बात करेंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ उनके लिए उनको सिर्फ गाना सुनाने जा रहा हूँ। और फिर स्पिक मैके की तरफ से कॉलेजेस में, गुरुद्वारों में, यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम तय हुए। ये शर्त रखी गई कि कोई भी भाषणबाजी नहीं होगी। बाबूजी ने कहा मुझे तो भाषण देना ही नहीं आता। तो रतन भैया उनके साथ जो तबले पर थे, आज मुकुंदराज देव, ये उनके साथ उस टूर पे गए। और रतन भैया बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उनको बॉडीगार्ड दिया विथ 1 गन, जिससे कि कोई चिड़िया भी न मरे। रतन भैया का ये डिस्क्रिप्शन। और एक छोटी सी जीप दी। बापूजी तो रात में उसमें ऐसे शॉल लगा के सो जाते थे, और ये सिटी पिटी गुम रात में ट्रैवल कर रहे, सुबह पहुंच के गाना है। और एग्जैक्टली एक जगह पे ये लोग, एक वक्त पे गोल्डन टेम्पल का हाल अच्छा नहीं था, वहां पर उनको गाना भी नहीं दिया जाए, उनको तो पहचानने से मना कर दिया था। और वो जमाना नहीं था कि यूट्यूब या जितना आप टीवी या पेपर में देखें उतना ही लोग क्लासिकल म्यूजिशियंस को आम जनता जानती थी। तो बापूजी वहां पर गए मुझे, और उन्होंने कहा वहां पे हालत बहुत खराब थी अंदर सारा। आप लोग जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। बापूजी वहां पर जाके मैं तो गाऊंगा, क्योंकि हर मंदिर में, हर चर्च में, हर दरगाह पर, हर गुरुद्वारे में जाके बापूजी ने सिर्फ गाया ही गाया है। कोई और कुछ बात, ये मांग लो वो मांग लो, मंत्र करो, कुछ नहीं, हमेशा गाने के ही द्वारा प्रार्थना की है। वहां पर जाके उन्होंने गाया, गाना गाने की उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं गा सकते। फिर बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। बहुत 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा आप क्या गाएंगे? तो बोले मैं तो शब्द गाऊंगा, मुझे तो और क्या आता है। और ये रेpertoire उनके पास था कि जहां भजन गाना है भजन गाएंगे, जहां और कोई गाना है वहां, जहां शब्द गाना है शब्द गा देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनका खजाना इतना बड़ा था, ना कि सिर्फ राग ललित या राग भोगी आती है इसलिए। वहां पर मैं शब्द, मुझे तो और तो कुछ आता नहीं। तो देखते रहे आधे घंटे तक, उनको बहुत उन्होंने मायूस किया, जितनी उनकी बेइज्जती हो सकती है करते रहे कि नहीं आप नहीं गा सकते।
चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ गाकर अपनी बात कहनी है। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो वो एक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो गुरुद्वारे में जैसे अनाउंसमेंट चलते, तो बोले इंडिया से पंडित जसराज आए हैं, वो गाएंगे। बात सुनिए, इंडिया से पंडित जसराज आए हैं, वो गाएंगे। बापूजी ने ऑफ कोर्स वो तो उन्होंने सबने सर ढका हुआ था, और जब गाना गाया, पहले उन्होंने कहा 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं, ऐसी कोई बात हुई थी, करेक्ट। और जब उन्होंने करेक्ट टाइम के हिसाब से बंद किया, वो कभी भी आप उनको अगर कहेंगे 1 घंटा गाना है, तब भी वो 1 घंटा, सवा घंटा नहीं होता था उनका। ये बहुत डिसिप्लिन थे। 15 मिनट से पहले ही उन्होंने बंद किया, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप और गाइए, और सब उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, गाते रहे बापूजी कुछ काफी देर तक, शायद 1-1.5 घंटा। और गाने के बाद जो जार लोग वहां पे रोए हैं, रागी और वो सारे जो वहां पे ग्रंथी और जितने लोग थे, और उनको एक वो जो एक इन ऑनर वो लोग स्वॉर्ड देते हैं, अगर बहुत बड़ा ऑनर होता है, तो उन्होंने उनको तलवार दी और उनको गले लगाया, और फिर माइक पे जाके कहा साढ़े पंडित जसराज है गे। ये दिस इज सो मच वे बियॉन्ड म्यूजिक। और यही चीज मैं उनके साथ थी। उसके बाद तुरंत हम लोग गए थे इंग्लैंड, और दिनेश दादा यू वर देयर इन लेस्टर या वुल्वरहैम्पटन की बात है ये। वुल्वरहैम्पटन में यूके में बहुत गर्मा गर्मी थी, ये ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद की बात है, बहुत गर्मा गर्मी थी। प्रोग्राम में बापूजी ने देखा 2 सरदार जी आके बैठे हुए हैं, बहुत प्यार से गाना सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने शब्द गाया गुरु नानक देव जी का। और वो आए और कहा पंडित जी आप कल गुरुद्वारे आएंगे प्लीज, हमारा बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। ये पहली बार मैं माइक पे कह रही हूँ ये पूरा किस्सा, ये मुकुंद की वजह से याद आया एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि आ जाएंगे, मुझे तो लंदन जाना है लेकिन आ जाएंगे। हम जिनके पास थे वो डॉक्टर थे, एक बंगाली डॉक्टर थे, नाम नहीं लूंगी उन लोगों का, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे लोग थे। जब उनको पता चला कि बापूजी पंडित जी ने कहा है कि सुबह गुरुद्वारे आएंगे, कुछ 40-50 लोग उस घर में आ गए, और सब लोग अपनी अपनी तरह से सलाह दे रहे थे उनको, पंडित जी आप नहीं जा सकते, हम इन लोगों को जानते हैं, हमारे बहुत अच्छी बोलबाट थी, हम आना जाना था, हम परिवार का एक हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब बातचीत नहीं होती है उस समय से, जब से टेंशन है और काफी अरसा हो गया। तो बोले मुझे क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। बोले नहीं जाएंगे आप पंडित जी, आपको पता नहीं वहां क्या है, आपको पता नहीं। बोले मुझे पता भी नहीं करना है, मैं पता करके करूंगा क्या, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि वो लोग हैं कैसे, उनको कोई पूछता भी है आप कैसे हो, और वो मैं शब्दों से भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ गाऊंगा। माने नहीं, मैंने और शारंग भी था उस वक्त मेरा बड़ा भाई, और हमने कहा बापू जी हम चलते हैं। बापू बोले कोई नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। उस वक्त एसयूवी का जमाना नहीं था, लेकिन उस वक्त 2 बड़ी एसयूवीज आई और कुछ 5-6 सरदार आए, बापूजी को लेके गए दूसरे दिन सुबह। और बापूजी ने इतना ही कहा कि आपको इतनी परेशानी है, जबकि मैं आ जाऊंगा, मुझे भरोसा है। आप अगर 2-2.5 घंटे में मैं नहीं आया तो आप लोग जरूर जाके पुलिस को कंप्लेन करिए, लेकिन तब तक कुछ भी मत करिए, आप चुपचाप बैठे रहिए। वही जमघट, मुझे लगता है कि 50 लोग रात में थे तो 100 लोग सुबह में आ गए थे। और इतना टेंशन जब घर में लेने आए तब बापूजी ने तो गले लगा लिया उन लोगों को, और वो बैठ के चले गए। ये किस्सा है। और वो उसके बाद जब 3 घंटे तक नहीं आए तो हम लोग वहां पे वेट कर रहे थे। हम लोग वेट करते करते सब लोग परेशान हो कि नहीं अब जा रहे हैं, एंड यू वोंट बिलीव 3-3.25 घंटे में
6 से 7 बड़ी बड़ी SUV आई और ये चिल्लाते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और बापूजी वहां पे जय हो कर रहे, सब के सब वहां प्रणाम कर रहे, बोले आप हमारे गुरु हैं। बापूजी ने सिर्फ सुरों से ये जो प्यार बिखेरा है जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, ये स्वरों से, ये ईश्वर का काम है, सिर्फ दिलों को जोड़ने का। इससे बड़ी ईश्वर में सुरों का और कोई कारण ही नहीं है बनाने का। भगवान ने सिर्फ संगीत इसीलिए बनाया क्योंकि एक तो भगवान को संगीत से प्यार हो गया और संगीत को कहा कि तुम इस पृथ्वी पे जाके सिर्फ और सिर्फ प्रेम बढ़ाना लोगों के दिल में। इसीलिए बापूजी ये सिर्फ मुझे लगता है ईश्वर कृष्ण भगवान का काम करते रहे हैं और इसीलिए वो स्पेशल है। और स्पेशल से ज़्यादा मैं उनको हमेशा करती रही, स्पेशली कहती रही हूँ हवेली संगीत को लेके। मैंने कहा बापूजी भगवान ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसीलिए हमारे प्यारे बापूजी के लिए जोरदार जय हो। और ये मुकुंद देवराज जी जो एक गनमैन के साथ जिसको चिड़िया भी नहीं मार सकती थी, मगर ये अनुभव होने के लिए भी आपको किस्मत चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और इतने बेहतरीन कलाकार है और इतना चमकता हुआ हाथ है इस कलाकार का, माइस्ट्रो मुकुंद राजदेव। और वो एक कलाकार और है जो बहुत ही प्यारा इंसान भी है और बहुत ही बढ़िया कलाकार है। और मेरा इसका बहुत गहरा रिश्ता बना कोविड के समय में। तो कोविड वॉज नॉट ऑल दैट बैड, स्पेशली इफ यू मेड गुड एंड वेरी स्पेशल एंड डीप रिलेशंस। एंड दिस टाइम I want to express that this artist is so spiritual deep down, and what a wonderful musician he is, and he's born to a great maestro of Jaipur Atroli Gharana. Please put your hands together for young maestro Tejavrush Joshi. He made our COVID better. आप स्वागत कर रहे हैं राधा रमन जी, मेरे बहुत अच्छे गुरु भाई हैं। और इसने मुझे टाइपिंग सिखाई। मेरी माँ ने कहा कुछ तो सिखा दो, पता नहीं जिंदगी में क्या करेगी, टाइपिंग सीख लो, शायद कोई स्टेनो कहीं पे नौकरी मिल जाएगी। ये हमारे गुरु भाई हैं सुरेश पत्की जी, आज इनका हमने स्वागत किया है, सम्मान किया सर। मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बापूजी की बात चल रही है तो मैं भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा। उसी टूर में, जिस टूर की दुर्गा जी ने अभी आपको स्टोरी बताई, तो मेरे घर से कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम, क्योंकि इतना डेंजरस एटमॉस्फेयर था। लेकिन पंडित जी के साथ में जाना था तो आखिर में सबने हाँ कर दिया। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टूर्स ऑफ माय लाइफ कि इन्होंने, रतन भाई के साथ में हमने इतना एंजॉय किया। बिकॉज ऑफ रतन भाई मैंने बापूजी के साथ संगत की है और हमारे इतने किस्से रतन भाई के, मेरे बापूजी के संगत में हमने वो अंगूर वाला बताऊं तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। लेकिन जो प्यार की बात दुर्गा जी पंडित जी के प्यार की, बापूजी के प्यार की जो बात कह रही थी कि मुझे भी उनसे और मामी जी से इतना आशीर्वाद और इतना प्यार मिला है घर पे। मैं बहुत बार घर पे भी गया हूँ, बहुत बार खाना खाया है और बहुत बार रिहर्सल्स में भी गया हूँ पंडित जी के साथ में। लेकिन उसी टूर में एक बात है, तो हम ग्रीन रूम में पंडित जी तानपुरा और स्वरमंडल लगा रहे थे और ऐसे ही एकदम मेरे हाथ से तबला लिया और बोला 2 मिनट तबला सुन, और ऐसा ज़बरदस्त तबला उन्होंने सुनाया था। और बाद में मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा नाम मुकुंद राज कैसे रखा है? तो मैंने कहा बापूजी मुझे भी मालूम नहीं, मेरे ग्रैंडफादर मुझे राज कहते थे, तो मुकुंद राज। तो बोले कि अरे नहीं है, उनको पता होगा कि तुम आगे जाके जसराज के साथ बजाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम मुकुंद राज है। तो ये उनका दिलों से प्यार करने का तरीका था, ऐसी शख्सियत थी। और जहां हम तबले की बात करते हैं तो बापूजी को तबला
उनके बड़े भाई संगीताचार्य पंडित प्रताप नारायण जी ने सिखाया, जो ललित जी के पिता हैं। और उन्होंने ना जाने कितने कलाकारों को सींचा है। और पंडित प्रताप नारायण जी ने, जो मेरे ताऊ जी हैं, और इतने, और उनके हाथ में कुछ एक बात थी कि जिसको आशीर्वाद देते थे उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता था। ऐसे महान कलाकार के लिए बहुत जोरदार तालियां। यहाँ पर मेरे से बेहतर बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं। ललित खुद बात कर सकते हैं, ललित जी और कंकणा जी, जिन्होंने उनके गाने को इतना आगे लेकर आज भी पूरे विश्व में उनका गाना आज भी आपके गले से गूंज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और कृपा की आपने जो यहाँ आकर। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड। अजय जी के जो एक शिष्य हैं जो पीछे गा रहे थे, नीरज लांडे, तो नीरज जी को स्वागत करेंगे। सप्तऋषि जी हमारे गुरु भाई कहाँ गए? दूसरे कहाँ है? नीरज जी है कहाँ? नीरज जी कहाँ है? नीरज जी आइए। आपका क्या नाम है? हर्ष कोटक जी। अभी हम लोग, मतलब टाइम हो गया है क्या? हैं? 9:30 बज रहे हैं। तो हमको सबको मिलके गाना था। मैं अभी अकेला ही गा देता हूँ एक थोड़ा सा। आप बैठे रहे, आप आइए सब लोग। मैं गुरु भाई आइए जल्दी, पीछे आ जाइए, खड़े। आनंद जी, दुर्गा जी, थोड़ा एक सुर देंगे। कौन देगा? स्वर राधारमण जी, गुरु आज्ञा में देंगे थोड़ा सा। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे, सोही सोही करिए। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। गुरु की महिमा अपरम पार, गुरु की महिमा अपरम पार। अक्षर में करत विहार, अक्षर में करत विहार। गुरु की
गुरु